Hello, bachcho. Let's see question. A special metallized conducts electricity without any resistance. A closed wire loop made of S does not allow change of flux through itself. By inducing a suitable current to generate the compensate flux, the induced current in the loop cannot decay due to zero resistance. This current gives the rise to the magnetic moment, which is turned repels the source magnetic field of flux. Consider such a loop of the radius small m that the center with its center at the origin. A magnetic dipole moment small m brought along the axis of this loop from infinity to the point of distance small r, which is very greater than to a. From the center, the loop with its north pole always facing the loop as shown in the figure. The magnetic field of dipole small m at a position on its axis at a distance small r is mu 0 m upon 2 pi r cube, where mu naught permeability, free space, the magnitude of the force between the two dipoles at moment m1 m2 separated by the distance small r on the common axis with their north pole facing each other is k m1 m2 upon r4, where k is a constant appropriate dimensions. The direction of this force is along the line joining. The work done bringing the dipole from infinity to the distance molar from the center of the loop by the giving process is proportional to. तो बच्चों अगर अपन बेसिक कॉन्सेप्ट समझें इसका, पहले तो यह है कि आपके पास मान लो इस तरह से एक लूप है जिसका रेडियस हमें ए दिया हुआ है और ये इसकी एक्सिस है, ठीक है। और एक एक्सिस पर हमें क्या ला रहे हैं, बार मैग्नेट लेके आ रहे हैं। मान लो इसका ये नॉर्थ पोल है, तो क्या हो रहा होगा, इसकी फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरह से पास कर रही होंगी, इससे कुछ इस तरह से। तो फील्ड लाइन जब पास करेगी तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, एल इंटू आई ए, आई फ्लक्स। और फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए, दैट इज इक्वल टू एल इंटू आई। ये आई इंड्यूस करंट है इन द लूप, ठीक है। तो आई इंड्यूस कितना हो गया बच्चों, जो इंड्यूस करंट हो रही है। बी कितना है, हमें दिया गया है म्यू 0 एम अपॉन 2 पाई आर क्यूब। तो म्यू 0 एम अपॉन 2 पाई आर क्यूब इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। अब क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो आर है, ठीक है, ये बहुत बड़ी है किससे, ए से, तो ऑलमोस्ट वहां पर जो फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो आर इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट, A, hence the field lines will be parallel. That means the flux will be uniform, and from a given cross sectional area it will be calculated by simply multiplication. ठीक है, ये हो गया आपके पास फ्लक्स, और ये डिवाइड करेंगे किससे, L से। तो I इंड्यूस जो होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल टू m by ऑफ r क्यूब, ठीक है, पहली चीज। लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। Now we have to find the work done, and work done is nothing but the del u, change in the potential energy, okay। एंड अगर हम del u को लिखें तो del u क्या होता है, इट इज नथिंग बट दैट f डॉट डी आर, ठीक है, इट इज नथिंग बट दी f डॉट डी आर माइनस के साथ, और ये भी माइनस। तो w को हम लिख सकते हैं सीधा सीधा f टी आर, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन। और f हमें बोल रखा है ऑलरेडी k m1 m2, k m1 m इंड्यूस बोल देते हैं हम, m इंड्यूस्ड, m उस डाइपोल का जो उसके पास आ रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट m डिवाइड बाई ऑफ r, ठीक है। और m इंड्यूस कितना हो गया, क्योंकि अगर हम m इंड्यूस यहां लिखें तो m इंड्यूस कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज I इंड्यूस्ड इनटू ऑफ एरिया पाई ए स्क्वायर, I इंड्यूस्ड इनटू पाई ए स्क्वायर। और I इंड्यूस्ड अगर यहां देखें तो m इंड्यूस जो है वो यहां लिख सकते हैं हम, I इंड्यूस्ड पाई आर स्क्वायर, और I इंड्यूस कितना था, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट ले लो आप, तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन इज इक्वल टू k प्राइम बोल देता हूं क्योंकि सारे कांस्टेंट को हम इंड्यूस कर सकते हैं। मतलब m इंड्यूस के अंदर क्या आएगा, I इंड्यूस इनटू पाई ए स्क्वायर, और I इंड्यूस के अंदर ये पूरा आएगा जिसमें से अपन m बाई आर क्यूब ले सकते हैं। तो टोटल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ k डैश से, ठीक है। और जो वेरिएबल उनको लिख रहा हूँ, तो m इंटू एम, ये हो गया m स्क्वायर, और ये r की पावर 7, क्योंकि यहाँ आर क्यूब नीचे है तो r4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा r7। और डी आर इंटीग्रेट करेंगे तो w जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा, इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे इनफाइनाइट टू r, ये बन जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 6, तो दैट विल बी इक्वल टू k डबल प्राइम। ये कांस्टेंट को ही हम मेंशन कर रहे हैं, नया कांस्टेंट ऐड हो गया इसके अंदर, m स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और ये r की पावर -6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 6। तो w जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन r की पावर 6, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट, ऑल द बेस्ट।